पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। वह राजा अपनी प्रजा को खुश देखकर बहुत खुश होता था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। राजा ने अपने पास एक सलाहकार नियुक्त किया जिसका नाम बांकीलाल था। वह राजा को अच्छी सलाह दिया करता था। बांकीलाल एक अच्छा सलाहकार नहीं था। वह बिना सोचे समझे सबको सलाह दिया करता था। राजा बांकीलाल को अच्छी सलाह देने के लिए कभी धन दौलत, कभी रुपए इनाम स्वरूप दे दिया करता था। बांकीलाल रुपया पाकर बहुत खुश था। राजा ने उसे अपने महल में सलाहकार नियुक्त कर दिया था। अब बांकीलाल राजा के महल में ही रहने लगा था। एक दिन बांकीलाल ने अपने मन में सोचा कि मैं बिना सोचे समझे राजा को सलाह देता हूँ। मेरी सलाह अगर किसी दिन झूठी साबित हो गई तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं और मुझे दंड अवश्य देगा। बांकीलाल दंड से बहुत घबराता था। बांकीलाल ने सोचा कि मैं राजा से एक वचन पहले ही ले लेता हूँ। बांकीलाल ने एक दिन राजा से कहा कि राजा जी, आप तो मुझसे अच्छी अच्छी सलाह लेते हो, परंतु आज एक बात आपको मेरी भी माननी होगी। राजा ने कहा, क्या? मांग के तो देखो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं एक राजा हूँ और राजा किसी को वचन देता है उसे अवश्य पूरा करता है। बांकीलाल ने राजा से कहा कि अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। इस बात को बहुत महीने गुजर गए। एक दिन राजा बांकीलाल के साथ घोड़े पर जंगल में गया हुआ था। राजा ने रास्ते में देखा एक बुढ़िया रास्ते में जोर जोर से रो रही थी। बुढ़िया को रोता देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने बुढ़िया से कहा, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। वह मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती है। राजा का हृदय बुढ़िया की बात सुनकर द्रवित हो गया। राजा ने बांकीलाल से कहा, मैं तो सोचता था कि मेरे राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। राजा ने बुढ़िया को बहुत सारा धन देकर विदा किया। बांकीलाल ने राजा को कहा कि आप तो बहुत दयावान हैं राजा जी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे हमें किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बांकीलाल ने राजा को कहा कि आज रात को मैं आपके साथ उस बुढ़िया के घर पर चलूंगा। आप एक राजा के रूप में उस बुढ़िया के पास मत जाना। एक साधारण व्यक्ति की तरह भेष बदल कर जाना, ताकि आपको पता चले कि जो बुढ़िया आपके सामने अपनी बहू की शिकायत करने आई थी वह सचमुच उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी कि नहीं। वह झूठ मूठ का बहाना बनाकर आपसे रुपए लेना चाहती थी और झूठ मूठ का नाटक कर रही थी। राजा को बांकीलाल की बात ठीक लगी। राजा एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण कर बांकीलाल के साथ चल पड़ा। राजा बुढ़िया के घर पहुंचा। आधी रात हो चुकी थी। अंदर की तरफ कान लगाकर राजा उनकी बातें सुनने लगा। बुढ़िया के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। बुढ़िया हंस हंसकर अपनी बहू से कह रही थी, मैंने आज राजा को बेवकूफ बनाया कि तुम मुझे हर रोज खाना नहीं देती हो, और आज तो मैं राजा से इसके बदले बहुत सारा रुपया लाई हूँ। राजा बुढ़िया की बात सुनकर दंग रह गया। चुपचाप वह अपने महल में लौट आया और राजा ने बांकीलाल को बहुत सारा रुपया दिया। बांकीलाल रुपया पाकर फूला नहीं समा रहा था। एक बार फिर राजा जब शिकार कर रहा था तो उसकी एक उंगली कट गई और उसकी उंगली से खून बहने लगा। ये देखकर बांकीलाल बोला, भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। जब बांकीलाल ने ऐसे शब्द कहे तो राजा को बहुत गुस्सा आया और मन ही मन सोचने लगा, शायद ये बात बांकीलाल सोच समझकर ही बोल रहा होगा। इसलिए राजा ने बांकीलाल को कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलने लगा। चलते चलते जब वह बहुत दूर निकल आए तो रास्ते में चोरों ने उन्हें देख लिया। चोरों को सुबह से ही चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने किसी से सुन रखा था, अगर किसी इंसान की बलि दे दी जाए तो वो माता बहुत प्रसन्न होती है और उसे बहुत सारा धन दौलत देती है। चोर अपने सामने दो हट्टे कट्टे नवयुवकों को देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपनी तलवार दिखाते हुए उन दोनों को बांध लिया और काली माता के मंदिर में ले जाने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि आज तो तुम में से किसी एक की बलि दे दी जाएगी। एक चोर ने दूसरे से कहा, पहले ये भी जान लो कि किसी व्यक्ति का कोई अंग कटा तो नहीं है। राजा ने जब ये सुना तो राजा बहुत खुश हुआ।
क्योंकि वह सोचने लगा मैं तो आज बाल बाल बचा। राजा अब बांकेलाल के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा अगर सलाहकार बांकेलाल को बचाने की कोशिश करता तो वह खुद जान से हाथ धो बैठेगा। उन चोरों ने राजा की कटी उंगली देखकर उस राजा को तो छोड़ दिया, मगर बांकेलाल को पकड़कर ले गए। राजा तो अपने महल में वापस आ चुका था। यह रास्ते में बांकेलाल ने सोचा कि आज तो मैं इन चोरों के चुंगल से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, ना जाने मेरी बात कैसे सच हो गई। राजा तो बच गया, मैंने तो अनजाने में ही राजा से बात कही थी कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा की उंगली कटने के बावजूद भी राजा ने मुझे कुछ नहीं कहा। अब बांकेलाल योजना बनाने लगा कि कैसे मैं इन चोरों से अपने आप को छुड़वाऊं। तभी बांकेलाल के दिमाग में एक योजना आई। उसने उन चोरों से कहा, चोर भाई, मेरी बलि देने से क्या होगा? तुम्हें चोरी करनी है तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आपने जिस आदमी को अभी छोड़ा है वह साधारण आदमी नहीं, वह एक राजा है। मैं उसका मामूली सा एक सलाहकार हूँ। तुम चोरी करने राजा के महल में रात को आना, मैं तुम्हें महल में घुसने से नहीं रोकूंगा। तुम चुपचाप चोरी करके महल से चले जाना। इस तरह तुम्हें बहुत सा धन भी मिलेगा। चोरों को बांकेलाल की बात अच्छी लगी और उन्होंने बांकेलाल को छोते हुए कहा कि अगर तुमने हमसे जरा भी झूठ कहा तो तुम हमसे नहीं बचोगे। हम किसी न किसी तरह तुम्हें पकड़ ही लेंगे। ये कहकर उन चोरों ने बांकेलाल को छोड़ दिया। जब रात को चोर राजा के महल में घुसने लगे तो बांकेलाल ने उन्हें अंदर जाने दिया। सलाहकार बांकेलाल ने चोरों के आने की सूचना राजा को दे दी। राजा ने अपने सैनिकों को उन चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। उन चोरों को पकड़कर जब राजा के सामने लाया गया, चोरों ने राजा से कहा कि आप हमें दंड नहीं दे सकते, आप हमें छोड़ दो। आपका असली गुनाहगार तो आपका सलाहकार बांकेलाल है। हम जब आपकी बलि चढ़ाने वाले थे तो उसने हमें बताया कि जिस आदमी को आपने अभी छोड़ा है वह साधारण आदमी नहीं बल्कि एक राजा है। तुम चोरी करने आओगे तो मैं तुम्हें महल में घुसने दूंगा। तुम मुझे छोड़ दो। सलाहकार बांकेलाल के ऐसा कहने पर हमने उसे छोड़ दिया। हमें क्या पता था कि आपने अपने महल में ऐसे बेवकूफ को अपना सलाहकार नियुक्त किया है जो इंसान यकीन करने के लायक नहीं है। आपको उसे दंड अवश्य देना चाहिए। चोरों की बात पर राजा को यकीन हो गया कि वो सच कह रहे हैं। राजा ने उन चोरों को छोड़ दिया। फिर बांकेलाल को राजा ने अपने पास बुलाया और कहा कि तुम वफादारी के काबिल नहीं हो, तुमने मुझसे छल कपट किया है। तुम्हें कल सारी प्रजा के सामने दंड मिलेगा। तब बांकेलाल ने राजा को कहा, राजा जी पहले आप मेरी बात तो सुन लो। सलाहकार बांकेलाल ने राजा को कहा कि जब चोरों ने आपको छोड़ दिया तो मैं भी अपना चोरों से बचाव करना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि तुम महल में चोरी करने आ जाना, मैं पहरेदार को समझा दूंगा, वह तुमको अंदर आने देंगे। मेरा ऐसा कहने पर चोरों ने मुझे छोड़ने का निश्चय कर दिया। मैंने चोरों को कहा कि जिसे आप साधारण आदमी समझ रहे हो वह एक साधारण आदमी नहीं है, वो एक राजा है और मैं उनका सलाहकार हूँ। तुम चोरी करने राजा के महल में आना, मैं तुम्हें महल में घुसने दूंगा। तुम चोरी करके चले जाना, ऐसा मैंने अपने बचाव में कहा था, तभी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करता, तुम्हें सारी प्रजा के सामने सजा तो अवश्य ही मिलेगी। अगले दिन सारी प्रजा के सामने बांकेलाल को बुलाया और कहा तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। तब सलाहकार बांकेलाल ने सारी प्रजा के सामने राजा से कहा कि मुझे सजा देने से पहले आपको भी मेरी बात माननी होगी। आपने सारी प्रजा के सामने मुझे कहा था कि मैं भी तुम्हें एक वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैंने अपने वचन में आपसे कहा था कि समय आने पर मांग लूंगा। आज सारी प्रजा के सामने आपसे अपना यह वचन मांगता हूँ कि आप मुझे छोड़ दे। राजा ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। एक बार फिर राजा ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की और कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मैंने तुम्हारी सजा को माफ कर दिया। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।